Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we are starting with your chapter 2 of your Social Studies Success Textbook, Class 4. The name of the chapter is The Northern Mountains. The northern mountains include the Himalayas and the Karakoram ranges. अब ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं इसमें हिमालयास भी इंक्लूड हो जाते हैं और हमारे काराकोरम रेंज भी है वो भी इंक्लूड हो जाती हैं। द हिमालयास आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट सबसे ऊंचे माउंटेन रेंजेस हैं वो हिमालयास में ही पाए जाते हैं। द वर्ड हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो। अब ये जो हिमालय है इस वर्ड का मीनिंग होता है अबोर्ड ऑफ स्नो, जो कि स्नो से कवर्ड रहते हैं। दे हैव द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। पीक का मतलब होता है चोटियाँ। जो हमारी पहाड़ होते हैं ना उसका ये जो पॉइंट होता है इसको चोटी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको पीक पॉइंट बोला जाता है। अब देखो, दे रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। द हिमालयन रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश to a distance of about 2500 kilometers। अगर आप इस चीज़ को फिगर में देखोगे तो आपको पता लगेगा ये जो येलो वाला पार्ट है दिस इज़ योर हिमालयन रेंज। कश्मीर से ये स्टार्ट हो रहा है और अरुणाचल प्रदेश तक ये कवर हो रहा है। डिस्टेंस लर्न करना है, 2500 किलोमीटर्स इसका डिस्टेंस है। इट्स विथ वेरीज बिटवीन 150 एंड 400 किलोमीटर्स। विथ का मतलब होता है ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कहीं पर 150 भी है और सबसे मैक्सिमम है इसमें 400। चौड़ाई की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। द हिमालयास कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस। दे आर। अब हमने पूरे हिमालयास को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है जिससे कि ज़्यादा अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। नंबर 1 इज़ द ग्रेटर हिमालयास, जिसको हिमाद्री भी बोला जाता है। Number 2 is the Middle Himalayas, also known as Himachal. Number 3 is the southernmost Himalayas, यानी कि शिवालिक्स। पहले बात करेंगे ग्रेटर हिमालयास की। द ग्रेटर हिमालयास इज़ द uppermost range, सबसे ऊपर वाली रेंज इसको कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री, इसका एक और नाम है हिमाद्री। मेजर पीक्स ऑफ दिस रेंज आर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा। मेजर पीक्स सबसे ऊंचे पीक्स कौन से हैं यहाँ पे, तो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है और अन्नपूर्णा है। मैनी ब्रेव पीपल हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स टू क्लाइंब द स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ द हिमालयास। बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी भी दांव पे लगा दी है इन माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए। टेंजिंग नॉर्गे of Nepal, Edmund Hillary of New Zealand were the first men to climb Mount Everest in 1953। ये दोनों लोग वो पहले इंसान थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड विद अ हाइट ऑफ 8,848 मीटर्स। जो ये माउंट एवरेस्ट है उसका ये जो पीक पॉइंट है इसका ये डिस्टेंस की बात करें तो 8,848 मीटर्स का डिस्टेंस है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वॉज बेचेंद्री पाल। वुमेंस की कैटेगरी की बात करें तो पहली वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करके गई हैं उनका नाम है बेचेंद्री पाल। फ्रॉम द पीक्स ग्लेशियर्स स्लोली मूव डाउनवर्ड्स। अब ये ग्लेशियर्स क्या हैं? ग्लेशियर्स बर्फ़ के पहाड़ों को बोला जाता है। ग्लेशियर्स आर स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस दैट ग्रो लार्जर एंड लार्जर वाइल मूविंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम द माउंटेन टॉप्स। अब ये ऐसे बर्फ़ के पहाड़ हैं जो धीरे धीरे फ्लो करते हैं नीचे के डायरेक्शन में, और फ्लो करते करते ये नीचे के डायरेक्शन में आते हैं, ऑटोमेटिकली एक पहाड़ टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। इन द लोअर रेंजेस दे बिगिन टू मेल्ट and become a source of major rivers like the Ganga, the Indus and the Brahmaputra। अब ये जो बर्फ़ है ये बर्फ़ जब पिघलती है तो ये रिवर में कन्वर्ट हो जाती है और बहुत सी पॉपुलर रिवर्स बनती हैं, यानी कि गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। द गंगोत्री इज़ द ग्लेशियर फ्रॉम वेयर द गंगा ओरिजिनेट्स। गंगा रिवर जो है हमारी सबसे पवित्र होली रिवर मानी जाती है। ये रिवर हमारी गंगोत्री नाम की एक ऐसे ही ग्लेशियर से निकलती है। जब गंगोत्री नाम का ये ग्लेशियर पिघलता है
उसमें से जो पानी निकलता है उसी को हम गंगा रिवर कहते हैं। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि गंगा रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है, तो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका गंगोत्री रिवर। All these rivers rise from this range and then flow towards plains in 3 different directions. अब यहाँ से ये रिवर स्टार्ट तो हो रही है, लेकिन फिर तीनों डायरेक्शंस में ये पानी देने का काम करती हैं। नेक्स्ट इज नंबर 2, द मिडिल हिमालयाज रन पैरेलल टू ग्रेटर हिमालयाज। पैरेलल यानी कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ग्रेटर हिमालयाज सबसे ऊपर है और मिडिल हिमालयाज उसके नीचे है। द रेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिमाचल, और इस रेंज को हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। द माउंटेन्स ग्रेजुअली बिकम लो टूवर्ड्स द साउथ। अब ये जो माउंटेन्स हैं ये थोड़े से नीचे आ जाते हैं जैसे ही हम साउथ डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। द हाइट ड्रॉप्स टू 3,500 मीटर्स। सबसे लोएस्ट जो हाइट है इन माउंटेन्स की वो है 3,500। और देखो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट माउंटेन का हाइट है हमारे पास 8,848। There are many river valleys in this region. The mountain slopes are covered with thick forest of deodar and pine. अब यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं। जहाँ रिवर्स होती हैं वहाँ पे प्लांट्स भी होते हैं, फॉरेस्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जंगल है और उन जंगलों में डियोदार और पाइन टाइप्स के बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। फेमस हिल स्टेशंस। हिल स्टेशंस वो जगह होती हैं जहाँ पर हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, लाइक शिमला, श्रीनगर, कांगड़ा, कुल्लू एंड दार्जिलिंग बिलोंग टू दीज रीजन्स। ये वो जगह हैं जो कि टूरिज़्म के नाम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। दीज हिल स्लोप्स एंड वैलीज रिसीव हैवी स्नोफॉल इन विंटर्स। अब वैसे ही ये पूरा एरिया ही हमारा हमेशा ठंडा रहता है और यहाँ पे विंटर्स के टाइम पर तो स्नोफॉल्स भी होती है, बर्फ़ भी गिरती है। समर्स इन दीज प्लेसेस आर वेरी प्लेजेंट। अब जो गर्मियाँ होती हैं काफ़ी अच्छी होती है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, लेकिन इन एरियाज़ में इतनी गर्मी नहीं होती है। पीपल विजिट देम ड्यूरिंग द समर्स, और लोगों को यहाँ पर समर्स के टाइम पर घूमना बहुत पसंद होता है जब हमारी जो स्टेट्स होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। द नेक्स्ट इज़ नंबर 3, द सर्दर्न मोस्ट हिमालयाज और द शिवालिक हिल्स। सबसे नॉर्थ में थे ग्रेटर हिमालयाज, फिर मिडिल हिमालयाज और साउथ में आ गए हैं सर्दर्न मोस्ट हिमालयाज। इनका दूसरा नाम है शिवालिक हिल्स। लाई टू द साउथ ऑफ द हिमाचल रेंजेस। These hills get heavy rainfall, so there are thick forest in this region. यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है इस वजह से यहाँ पर जंगल भी बहुत सारे हैं। These forests are home to many wild animals like tigers, चीतल, सांभर and crocodiles. अब अगर जंगल है तो जंगल में जानवर भी होते हैं, तो there are a number of wild animals also. The foothills of Shivaliks are called terai. फुटहिल्स होते हैं ये नीचे वाले एरिया, पहाड़ का नीचे वाला एरिया, उसको तेराई बोला जाता है शिवालिक्स के वाले को। द शिवालिक हिल्स हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 1500 मीटर्स अबव सी लेवल। अब ये जो शिवालिक्स हैं इनकी हाइट क्या है, तो ये 1500 मीटर्स, ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं है, 1500 मीटर्स है सी लेवल से, समुद्र के लेवल से हम लोग बात कर रहे हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांचेस ऑफ हिमालयाज include Naga, Garo, खासी जैंतिया, मीज़ो एंड लूशाई हिल्स। यह हिल्स के नाम हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको मिलते हैं। दे आर कवर्ड विद जंगल्स, और यहाँ पे बर्फ़ नहीं होती है, जंगल्स रहते हैं, यानी कि पेड़ पौधे रहते हैं यहाँ पे। दीज हिल्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, दे आर कॉल्ड पूर्वांचल। अब देखो जंगल है तो यहीं से हमको क्लियर होना चाहिए था कि यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती होगी, और इनको बोला जाता है पूर्वांचल रेंजेस। नाउ कम्स योर काराकोरम माउंटेन्स। काराकोरम माउंटेन्स लाई इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयाज। देखो अगर हिमालयाज यहाँ हैं तो हिमालयाज का नॉर्थ वेस्ट देखो, ये नॉर्थ का डायरेक्शन है, ये वेस्ट का डायरेक्शन है। यहाँ पे हिमालयाज के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस में आपको मिलेंगे काराकोरम रेंज या फिर काराकोरम माउंटेन्स बियॉन्ड रिवर इंडस। इंडस रिवर के बाद में मिलते हैं ये। These are situated in the northern part of कश्मीर। कश्मीर के नॉर्थ साइड में आपको ये देखने को मिलेंगे।
Mount K2 or Mount Godwin Austen lies in the Karakoram range. It is 8,611 meters high. अब जैसे हमने बहुत सारे रेंजेस माउंट एवरेस्ट की और इन सब की हाइट देखी थी, उसी तरीके से ये जो काराकोरम माउंटेन्स हैं, इनके अंदर एक है माउंट केटू और एक है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिनकी हाइट है 8,611 मीटर्स। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज। थोड़ा ये पेज ब्लर है, लेकिन जस्ट मैनेज। द हिमालयन माउंटेन्स हेल्प अस इन मैनी वेज। अब ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, ये बहुत सी तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। नंबर वन इज़ द हिमालयाज guard our northern borders, and so they play a great role in the defense of India. There are narrow gaps called passes in the mountains. Our army guards these passes. क्योंकि हिमालयाज बहुत ऊंचे हैं, तो कोई दुश्मन हमारी कंट्री में एंटर नहीं कर पाता। और ये जो दो माउंटेन्स के बीच में गैप होता है, जो पासेस हैं, यहाँ पे हमारे आर्मी के सोल्जर्स खड़े हुए रहते हैं और वो किसी को भी हमारी कंट्री के अंदर आने नहीं देते हैं। ये बेनिफिट है हमारे हिमालयाज़ का। सेकेंड इज़ द हिमालयाज़ चेक द रेन बियरिंग मानसून विंड्स एंड कॉज हैवी रेनफॉल इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। जो मानसून विंड्स होती है वो फ्लाई करके आगे जा सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ हिमालयाज़ है जिनसे टकरा के ये विंड्स इंडिया में रहती हैं और यहीं पे हमें अच्छी खासी बारिश दे देती हैं। नेक्स्ट नंबर 3, देर आर डेंस फॉरेस्ट अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर्स। एल्टीट्यूड ऊंचाई को बोला जाता है, तो बहुत घने जंगल हैं हमारे यहाँ पे 1500 मीटर्स की हाइट तक। मैनी टाइप्स ऑफ ट्रीज लाइक फर, ओक, पाइन एंड दियोदार आर फाउंड हियर। अब यहाँ पे ट्रीज़ के नाम दे रखे हैं। इतने अलग अलग टाइप्स के ट्रीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद वुड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। जंगलों से हमें लकड़ियाँ भी मिलती हैं और भी बहुत सारी यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि वैक्स है, रबर है। ये सारी चीज़ें आपको फॉरेस्ट से मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन द हिमालयन फॉरेस्ट। दे आर याक, स्नो लेपर्ड, एलिफेंट, चीता, टाइगर एंड राइनोसेरॉस एक्सेट्रा। अब ये एनिमल्स के टाइप्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि जंगलों में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हिमालयन फॉरेस्ट की बात करी है और कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं जो कि इन जंगलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लाइक श्रीनगर, कुल्लू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग एंड सेवरल अदर्स आर विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। बहुत से जो हिल स्टेशंस हैं जहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, यहाँ की सीनरी बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर स्नो होता है, देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लोग इंडिया से भी घूमने आते हैं और अब्रॉड बहुत दूसरी कंट्रीज से भी यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। नेक्स्ट इज़ द मेल्टिंग ऑफ द स्नो ड्यूरिंग द समर सीजन कीप्स द नॉर्दर्न रिवर्स फुल ऑफ वाटर। गर्मियों के टाइम पर जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलते हैं और पिघलने की वजह से हमारी रिवर्स हमेशा पानी से भरी हुई रहती हैं, रिवर्स नहीं सूखती हैं। दे आर द सोर्सेज ऑफ मेजर रिवर्स लाइक ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड इंडस। ये वाला पॉइंट हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। माउंटेन से जब बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ से बहुत सी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, यानी कि स्टार्ट होती है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, इंडस है। डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस मैनी रिवर्स टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड टू इरीगेट एग्रीकल्चरल लैंड्स। डैम्स होते हैं जो कि हम लोग बांध बना लेते हैं जिससे कि पानी इसमें स्टोर होता है, और आपने पढ़ा होगा पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बनाने का काम करते हैं और खेतों में एग्रीकल्चर के लिए भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये तो पानी के यूजेस हो गए यहाँ पे। द स्टीप स्लोप्स। स्टीप क्या होता है? देखो, एक माउंटेन्स ऐसे होते हैं, एक माउंटेन्स ऐसे होते हैं। यहाँ पे ये जो ढलान है वो कम है और इधर की ढलान ज़्यादा है। तो जिधर ये जो ढलान वर्ड होता है ना, हिंदी में होता है और इंग्लिश में इसको स्लोप बोलते हैं। स्टीप का मतलब जितनी ये ढलान ज़्यादा है, स्टीप स्लोप्स। ह्यूज रॉक्स एंड सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर सोर्सेज ऑफ एडवेंचर एंड थ्रिल टू यंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर ये क्या करते हैं? हाइकिंग, ट्रैकिंग करने आते हैं। तो ये जो यंग जनरेशन है, यंग पीपल है, उनके लिए एडवेंचर का सोर्स बन जाता है। The northern mountain ranges include the Union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, states of Himachal Pradesh,
Uttarakhand, West Bengal, Sikkim, and northeastern states of Tripura, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, मिज़ोरम एंड मणिपुर। ये वो स्टेट्स के नाम हैं जहाँ पर ये जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वो पहुँचते हैं। ये नॉर्दर्न माउंटेन्स की जो रेंजेस हैं वो कौन कौन से स्टेट्स में हैं, तो ये सारे जगहों के नाम हैं। यहाँ पर आपको नॉर्दर्न माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे। The main occupations of the people are agriculture and cattle rearing. इन सभी जगहों पर जो मेन ऑक्यूपेशन होता है लोगों का वो या तो खेती होता है या फिर वो एनिमल्स को पालते हैं, यानी कि कैटल रियरिंग का काम होता है। However, the people who live along this mountain range have different customs, language, food, dress, etc. हमने बहुत से स्टेट्स की बात करी कि अलग अलग स्टेट्स में हमें ये वाले माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। तो हर स्टेट का अपना अलग अलग कस्टम होता है, लैंग्वेज होती है, फूड होती है, ड्रेस स्टाइल होती है। उसके बारे में अब हम रीड करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज़ जम्मू एंड कश्मीर। द वैली ऑफ कश्मीर इज़ सराउंडेड बाय स्नो केप्ड माउंटेन्स। अब जो कश्मीर है वहाँ के पहाड़ों पे तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल स्टेट। बहुत सुंदर स्टेट है, ये देखने लायक है। Tourists from all over the world visit the valley to enjoy its beauty. और ये इतना सुंदर है कि सब जगह से लोग यहाँ पर इसको विज़िट करते हैं, इसको देखने के लिए आते हैं। The houseboats in Dal Lake are floating houses for tourists providing the comforts of a home. यहाँ पे पानी के अंदर फ्लोट होते हुए घर भी बना रखे होते हैं और इन घर को हम हाउस बोट्स बोलते हैं। पानी में ये फ्लोट करते रहते, तैरते रहते हैं। We find a large number of houseboats and shikaras moving around in Dal Lake. Houseboats and shikaras रहने के लिए जगह होती हैं जो कि पानी में फ्लोट करती रहती हैं। ऐसा आपने और कहीं नहीं देखा होगा, तो ये यहाँ की स्पेशलिटी भी है। Shikaras sell flowers and vegetables. अब जैसे शॉपकीपर्स होते हैं हमारे यहाँ, वो ठेलों पर आते हैं, वहाँ पर वो शिकारास में आते हैं। Farming, weaving, wood carving are the main occupations of people living in the state. यहाँ के लोग ज़्यादातर फार्मिंग करेंगे, वीविंग करेंगे, वुड पे कुछ ना कुछ कार्व करते हैं, ये मेन ऑक्यूपेशंस रहती है। राइस, वीट, मेज, राजमा, पटेटोज़ एंड वेजिटेबल्स आर वाइडली ग्रोन। ये वो फूड क्रॉप्स हैं जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स एप्पल्स एंड सैफरॉन। Saffron is केसर and apples तो पता ही है आपको। Saffron is added to the food to give it a special flavor. केसर होती है, खाने में डलती है, बहुत अच्छा, इससे आपका डिश का क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है। Fruit, orchards, which grow plums, cherries, walnuts and apples are abundant in this region. Basically fruits बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे यहाँ पर मिलेंगे आपको। और जैसे हमारे यहाँ पे फ्लावर्स के गार्डन होते हैं, यहाँ पे फ्रूट गार्डन्स देखने को मिलते हैं। Some people are engaged in animal rearing or grazing. कुछ लोग एनिमल्स को पालते भी हैं। The wool of sheep is used for making beautiful shawls and carpets. अब जो शीप से हमें वूल मिलती है उससे बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर शॉल्स बनाते हैं, ये कारपेट्स बनाते हैं। पश्मीना शॉल्स ऑफ कश्मीर आर वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पश्मीना शॉल्स काफ़ी महंगी मिलती है एंड वो यहाँ की फेमस शॉल्स होती हैं। द कश्मीरी पीपल मेक डेलिकेट हैंडक्राफ्ट्स ऑफ वुड एंड मेटल। हैंडक्राफ्ट्स आर जो चीज़ें हम लोग हाथों से बनाते हैं, कश्मीरी पीपल बहुत ज़्यादा बनाते हैं। इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर्स, सो men and women wear loose warm gowns called firans and keep kangri, a cane basket having earthen pot filled with burning coal to keep themselves warm. यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है तो ढीले और गर्म कपड़े पहनते हैं जिसको फिरन बोला जाता है। एक बास्केट अपने पास रखते हैं जिसमें कि वो जलते हुए कोयले डाल देते हैं और उसको अपने आसपास रखते हैं जिससे कि उन्हें गर्मी मिलती है। दे ड्रिंक कहवा, अ टी टू कीप देमसेल्व्स वार्म। कहवा यहाँ की चाय जैसा हो जाता है जिससे कि हमें गर्मी मिल जाती है। दे लाइक टू ईट राइस, राजमा, फिश एंड मीट। यहाँ के लोगों को राइस, राजमा, फिश, मीट, क्योंकि यही ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे ग्रो होता है तो यही खाना इनको अच्छा लगता है। राउफ इज़ देयर स्पेशल डांस फॉर्म। डांस फॉर्म इनका है राउफ। दे स्पीक कश्मीरी, उर्दू एंड डोगरी लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेजेस के नाम हैं जो यहाँ के लोग बोलते हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, शिवरात्रि एंड ईद।
जो अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए, गुलमर्ग एंड पहलगाम आर फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स, while the Amarnath cave and Vaishno Devi shrine are popular pilgrim centers. अमरनाथ और वैष्णो देवी ये मंदिर हैं, एंड रेस्ट जो गुलमर्ग हैं और पहलगाम हैं ये प्लेसेस हैं नॉर्मल टूरिस्ट विजिट के लिए. Next state is your Himachal Pradesh. Himachal Pradesh is also a very beautiful state. The capital of Himachal Pradesh is Shimla. अब हिमाचल प्रदेश भी बहुत दिखने में अच्छी है. इनकी कैपिटल शिमला है. It has famous tourist attractions such as the hill stations of Kullu, Manali and Shimla. यहाँ पर भी हिल स्टेशंस हैं, घूमने के लिए जगह हैं बहुत अच्छी अच्छी. It lies in the lap of the Himalayas and has the same terrain and climate as Jammu and Kashmir. Climatically ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर से सेम है, सिमिलर है बिल्कुल. Most of the people are either farmers और shepherds. यहाँ पर भी या तो ये एनिमल्स को पालते हैं या फिर खेती करते हैं. दे ग्रो वीट, राइस, मेज एंड पटेटोज ऑन टेरेस फार्म्स. अब इनके टेरेस फार्म्स होते हैं जहाँ पर ये वीट, राइस, मेज और पोटैटोज को ग्रो करते हैं. एप्पल्स, ग्रेप्स, पीज एंड पीचेस आर ग्रोन इन द ऑर्किड्स. यहाँ पे फ्रूट गार्डन्स भी होते हैं, सेम जैसे जम्मू कश्मीर में होते हैं. बिसाइड्स फार्मिंग, पीपल आर एंगेज्ड इन क्राफ्ट वर्क like making wooden trays, walking sticks and other articles. लकड़ियों से काफ़ी चीज़ें बनाने का काम यहाँ पे करते हैं. Talking about clothes, the women wear कुर्ता, चूड़ीदार सलवार and a scarf on the head. कुर्ता पहनेंगे, सलवार पहनेंगे और सर पर एक स्कार्फ रहेगा. The men wear a कुर्ता, चूड़ीदार पायजामास, long coats and woolen cap with bright colored border. जो लड़के होते हैं वो कुर्ता पहनेंगे, चूड़ीदार पजामा पहनेंगे, लंबे लंबे कोट पहनेंगे और वुलन ऊनी कैप्स पहनते हैं बहुत सुंदर सुंदर कलर्स की. द कलरफुल कैप वोन बाय मैन इन हिमाचल प्रदेश इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया. जो ये कैप्स हिमाचल प्रदेश के लोग पहनते हैं, मैन पहनते हैं, वो पूरे इंडिया में काफ़ी कॉमन है. दशहरा इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन द कुल्लू एंड कांगड़ा वैलीज. जगह के नाम है कुल्लू एंड कांगड़ा वैली. वहाँ पर कौन सा त्यौहार फेमस है? दशहरा. नाती इज़ द फेमस डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश का फोक डांस नाती है. पीपल स्पीक हिंदी एंड पहाड़ी. 2 लैंग्वेजेस बोलते हैं यहाँ के लोग, आइदर हिंदी आइदर पहाड़ी. नेक्स्ट इज उत्तराखंड स्टेट. द हिमालयन माउंटेन्स इन उत्तराखंड आर कॉल्ड कुमाऊँ एंड घरवाल हिल्स. उत्तराखंड में हिमालयन माउंटेन्स की जो पहाड़ हैं उनको हमने कुमाऊँ और गढ़वाल हिल्स नाम दिया है. मसूरी इन गढ़वाल एंड नैनीताल इन कुमाऊँ आर इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस. दोनों ही पहाड़ों में एक एक हिल स्टेशन है, घूमने के लिए जगह हैं. द रीजन अट्रैक्ट्स डिवोटीज टू गंगोत्री, द सोर्स ऑफ गंगा रिवर, एंड यमुनोत्री, द सोर्स ऑफ यमुना रिवर. गंगोत्री जहाँ से गंगा रिवर बहना स्टार्ट होती है, यमुनोत्री जहाँ से यमुना रिवर बहना स्टार्ट होती है. दोनों काफ़ी फेमस जगह हैं और लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं. बद्रीनाथ एंड केदारनाथ आर फेमस पिलग्रिम सेंटर्स. पिलग्रिम सेंटर्स इज जहाँ पर हम भगवानों के दर्शन करने के लिए जाते हैं. पीपल ग्रो राइस, मेज एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो रेयर एनिमल्स टू गेट मिल्क, मीट एंड वूल फ्रॉम देम. यहाँ पर लोग राइस, मेज और वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं ताकि उनसे मिल्क, मीट और वूल ले सकें. मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन द इंडियन आर्मी. यहाँ के ज़्यादातर लोग इंडियन आर्मी में भी ज्वाइन हो रखे हैं. देहरादून इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून. द इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज़ सिचुएटेड इन देहरादून. जो हमारी मिलिट्री एकेडमी है इंडिया की वो भी देहरादून में ही सिचुएटेड है. द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्लेस इज़ योर सिक्किम. द स्टेट ऑफ सिक्किम लाइज फर्दर टू द ईस्ट. ईस्ट साइड में पड़ता है हमारा सिक्किम. इट्स कैपिटल इज़ गैंगटॉक. कैपिटल है गैंगटॉक. कंचनजंगा, द 3rd हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इज़ लोकेटेड इन सिक्किम. सबसे पहला था माउंट एवरेस्ट और 3rd नंबर पे आता है हमारा कंचनजंगा जो कि 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक है पूरे वर्ल्ड में और वो सिक्किम में लोकेटेड है. द बॉर्डर ऑफ सिक्किम टचेज नेपाल एंड भूटान. बॉर्डर्स यानी कि जो 2 कंट्रीज़ या 2 स्टेट सेम बॉर्डर शेयर करते हैं, तो सिक्किम के साथ हमारा नेपाल और भूटान अपनी बॉर्डर्स को शेयर करता है. दिस हैज़ लेड टू अ मिक्सिंग ऑफ द 2 कल्चर्स.
और इस वजह से क्योंकि हम बॉर्डर शेयर करते हैं तो ज़्यादातर लोग एक दूसरे की जगह ट्रैवल भी करते होंगे, तो इन्होंने बहुत सी जगह बहुत से चीज़ों में एक दूसरे का कल्चर अपना रखा है। मोस्ट ऑफ द लोकल पीपल आर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म। सिक्किम में लोग मोस्टली बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। द पीपल ऑफ सिक्किम बिलोंग टू लेपचा एंड भूटिया ट्राइब्स। ट्राइब्स आर द लोकल ग्रुप्स जो यहाँ पर होते हैं। लेपचा एंड भूटिया 2 टाइप के ग्रुप्स हैं यहाँ पे। देयर आर मैनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। रमतक मोनेस्ट्री इज़ अ लैंडमार्क ऑफ सिक्किम। लैंडमार्क इज़ अ फेमस स्पॉट, तो सिक्किम का रमतक मोनेस्ट्री काफ़ी फेमस है। सिक्किम इज़ नोन फॉर इट्स ऑरेंजेस एंड ऑर्किड्स। सिक्किम ऑरेंजेस के लिए काफ़ी फेमस है। द पीपल हैव ग्रेट फॉन्डनेस फॉर डांस एंड म्यूज़िक। यहाँ के लोगों को डांस और म्यूज़िक का काफ़ी शौक है। देयर मास्क डांसेस आर वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। मास्क डांसेस है जब ये लोग अपने पूरे फेस पर एक मास्क पहनकर फिर डांस करते हैं, इसको मास्क डांस बोला जाता है और ये काफ़ी फेमस है यहाँ का। दार्जिलिंग। दार्जिलिंग इज़ द फेमस हिल स्टेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का सबसे फेमस जो हिल स्टेशन है वो है हमारा दार्जिलिंग। इट इज़ फेमस फॉर इट्स हाई क्वालिटी टी विच इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन द हिल स्लोप्स। हिल स्लोप्स पे पहाड़ों की जो स्लोप्स होती हैं उन पर ये लोग चाय उगाने का काम करते हैं और काफ़ी हाई क्वालिटी चाय हमें यहाँ से मिलती है, चाय पत्ती। द टाइगर हिल्स इज़ अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट। टूरिस्ट स्पॉट वो जगह होती हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स in the eastern part of the Himalayan ranges are the northeastern states, also known as the Seven Sisters. अब ये Seven Sisters हैं हमारी ईस्ट की साइड पे। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम एक एक करके। अरुणाचल प्रदेश इज़ द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे ईस्ट की साइड पर है। हियर द सनराइज इज़ द अर्लीस्ट इन द होल कंट्री। पूरे इंडिया में सबसे पहले सनराइज हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। मैनी ट्राइब्स लिव इन दिस स्टेट। बहुत से छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ पीपल यहाँ पे रहते हैं। दे हैव देयर ओन कस्टम्स एंड स्पीक देयर ओन लैंग्वेजेस। इनका कस्टम भी अलग है, लैंग्वेजेस भी अलग हैं। क्या क्या ग्रो करते हैं ये? राइस, मेज, मिलेट्स, टबैको, ऑयल सीड्स। द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज ईटानगर। ये यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट इज असम, द बिगेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सिर्फ पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न वाले पोर्शन में सबसे बड़ा स्टेट है हमारी असम का। इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी एंड ऑयल सीड्स इन इंडिया। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में चाय पत्ती और तेल यहीं से आता है। असम इज़ फेमस फॉर इट्स सिल्क। यहाँ पर सिल्क भी मिलता है। द पीपल स्पीक असामीज़। असम के लोग असामीज़ भाषा बोलते हैं। डिस्पुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम। यहाँ की कैपिटल है डिस्पुर। बिहू डांस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड जॉय। जो एक डांस फेस्टिवल है जो यहाँ बहुत कॉमन है वो है हमारा बिहू। नेक्स्ट स्टेट इज़ मेघालय, लोकेटेड इन द खासी, जयंतिया एंड गरो हिल्स। शिलोंग विच इज़ अ ब्यूटिफुल हिल स्टेशन इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट। कैपिटल है शिलोंग और ये एक हिल स्टेशन भी है, काफ़ी लोग घूमने आते हैं। द स्टेट हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल। कोयला यहाँ पे काफ़ी मिलता है। द खासीज एंड गरोज आर द मेन ट्राइब्स लिविंग इन द स्टेट। ट्राइब्स आर लोकल पीपल। 2 टाइप के ग्रुप्स हैं, खासीज और गरोज। नेक्स्ट स्टेट इज़ नागालैंड, लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ असम। असम के ईस्ट साइड में आप जाएंगे तो नागालैंड मिलेगा। कोहिमा इज़ द कैपिटल सिटी। कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। नागास हु आर द डोमिनेंट ट्राइब स्पीक द नागा लैंग्वेज। नागालैंड में जो हमारा लोकल ट्राइब है उसका नाम है नागास। ये जो लैंग्वेज बोलते हैं वो है नागा लैंग्वेज। दे वेयर कलरफुल क्लोथ्स, काफ़ी कलरफुल क्लोथ्स ये पहनते हैं। देन कम्स मिज़ोरम, लाइज इन द ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया। काफ़ी ईस्ट में पड़ जाता है ये। द मेन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ट्राइबल्स हु फॉलो क्रिश्चियनिटी। यहाँ पर जो मेन पॉपुलेशन है वो ट्राइबल लोग ही रहते हैं यहाँ पे, और वो जो रिलीजन फॉलो करते हैं दैट इज़ क्रिश्चियनिटी। इंग्लिश एंड मीज़ो आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन। क्रिश्चियंस लोग ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, तो आइदर यहाँ के लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं या फिर मीज़ो लैंग्वेज बोलते हैं। द बैम्बू डांस ऑफ मिज़ोरम इज़ वेरी पॉपुलर। बैम्बू काफ़ी फेमस है यहाँ पर, तो बैम्बू डांस भी यहाँ का काफ़ी फेमस है।
नेक्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज फॉलोड टू ग्रो राइस एंड ऑरेंज। यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है और राइस और ऑरेंज यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। हैंडलूम, क्लोथ, बैम्बू, वुड एंड केन आर्टिकल्स आर मेड इन एवरी हाउस। ये इतने कॉमन हैं चीज़ें कि ये हर घर में बनाई जाती हैं। एजवाल इज़ द कैपिटल ऑफ मिजोरम। नेक्स्ट कम्स इज मणिपुर, situated to the south of Nagaland and has its own customs and traditions. मणिपुर नागालैंड के साउथ में है, इनके भी अलग अलग कस्टम्स हैं, खुद के ही अलग ट्रेडिशंस हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ फार्मिंग खेती यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन है। मणिपुरी डांस इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट डांसेस ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री का जो सबसे एलिगेंट डांस है, उन एलिगेंट डांसेस में से मणिपुरी डांस भी एक नाम है। इम्फाल इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है हमारी इम्फाल। द लास्ट स्टेट इज़ त्रिपुरा, इज़ सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय बांग्लादेश। अब त्रिपुरा 3 साइड से तो बांग्लादेश से कवर्ड है। अगरतला इज़ द कैपिटल, अगरतला इसकी कैपिटल है। द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द पीपल आर बंगाली एंड कोकबोराक। ये 2 लैंग्वेजेस हैं जो कि त्रिपुरा के लोग काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। द लैटर इज़ स्पोकन बाय ट्राइबल पीपल। बंगाली तो काफ़ी लोग बोलते ही हैं, लेकिन कोकबोराक बहुत लोकल लैंग्वेज है और ट्राइबल्स लोग बोलते हैं ये। द स्टेट प्रोड्यूसेस राइस एंड जूट। राइस एंड जूट यहाँ सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड डेलिकेट बैम्बू आइटम्स। फॉरेस्ट की, जंगलों के सामानों से या तो फर्नीचर बनेगा या फिर बैम्बू जो ग्रो होता है, बैम्बू से बहुत से अच्छे अच्छे डेलिकेट आइटम्स भी यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। So this was all about your chapter 2. I hope you understood. If you're having any doubts, kindly write me in the comment section below. Thank you so much.